बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम गरिमा पांडे है। मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करने की जो मेरी भावना है कि अगर मेरे वश में कुछ है तो मैं लोगों की हेल्प कर दूँ। इस टाइम उसके लिए सबसे ज़रूरी है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूरी कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आप इसी टाइप ऑफ कौन सी मदद कर सकते हैं। तो मेरे अंदर ये काम करके मुझे खुशी मिलती है। बाकी और किसी चीज़ में मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। आप तो वैसे भी आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं और मॉडल शायद हैं भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। मैं एक घरेलू नॉर्मल महिला हूँ। बस ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। जो आपका चैनल है सुल्तानपुर की बेटी, आपके विचार में क्या आया कि आपने सुल्तानपुर की बेटी रखा है उस चैनल का नाम? देखिए, पहले मैंने अपना नाम से स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। वो मैंने अपना नाम पहले जो स्टार्ट किया था अंजलि पांडे, उससे मुझे थोड़ा जमा नहीं। मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा नाम चेंज किया जाए। नाम चेंज करने में मुझे लगा कुछ यूनिक सा नाम होना चाहिए। यूनिक नाम में मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। तो ये मुझे अच्छा लगा सुल्तानपुर की बेटी, क्योंकि ये मेरा ज़िला है और ये मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। मैं यहाँ पे पैदा हुई, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि सुल्तानपुर की बेटी। तो मैंने लिख दिया ऐसे। जैसे कि चैनल पर और भी ऐसे कमेंट आते होंगे कि मतलब कि आपके मांग में सिंदूर क्यों नहीं पहनती हैं, इस तरह की महिलाएं भी पुरुष से भी कमेंट करते हैं। महिलाएं नहीं, पुरुष लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हम कोई मतलब नहीं उन बातों को बताने का, और मैं इंटरेस्टेड नहीं उन बातों को बताने में। पर तो बहुत सारे लोग करते हैं मुझसे, मतलब आप उस चीज़ को पर कोई वाला नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, बात उसमें बात बताने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पूछने वाले बहुत पूछते रहते हैं। देखती हूँ मैं लोग के कमेंट्स, लाइव में भी पूछते हैं। तो जैसे कि आप जो भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है, इसमें से कभी कोई आपको ऑफर मिला किसी मूवी में काम करने के लिए, या फिर कोई और गाना वाना में कोई गाना वाना का गाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया मेरे पास। कुछ भी नहीं, ना तो गाने में ना तो किसी फिल्म में। तो आप भोजपुरी में कोई आपका रोल मॉडल है जिसको आप पसंद करते हो? हाँ, रोल मॉडल तो नहीं कह सकते। हाँ, मुझे अक्षरा सिंह पसंद है। जिस हीरोइन तरह, में अक्षरा सिंह पसंद है? हाँ, मुझे वो एक बतौर हीरोइन नहीं, बतौर इंसान मुझे वो पसंद है। मुझे जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ तो है इनमें। तो मुझे एक इंसान की तरह वो पसंद है। हीरो में कौन पसंद है? कोई नहीं, हीरो में कोई नहीं पसंद है। कोई नहीं। और बॉलीवुड में? हाँ, हीरो की बात आपने किया, मैं भूल गई। अभी के नहीं, पहले में मनोज तिवारी की मैं काफ़ी तिवारी के। आप मेरे किसी भी रील्स पे जाइए तो आपको ज़्यादातर मनोज तिवारी जी के ही गाने मिलेंगे। उनके गानों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कौन सा गाना था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उनके लगभग गाने सब बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी अब गाने हैं उनके, मैं ज़्यादातर वही अपने रील्स पे लगाना पसंद करती हूँ। उनके में एक गाना ये भी था, चट देनी मार देनी। हाँ, खींच के तमाचा ही हंस दिया रिंग के पापा। हाँ, जितने भी गाने हैं मैं वो सर्च करती हूँ ना, मनोज तिवारी के सॉन्ग। तो जितने भी गाने खुल के आते हैं, जो भी अच्छा लगा लाइन लगा लिया। ऐसा नहीं कि कुछ मनोज तिवारी की आप फैन है क्या? जो एक जो अभी आप सुनाया चट देने मार देने, इसको एक क्या आप एक लाइन सुना सकती हैं? नहीं, भूल जाती हूँ मैं। और फिलहाल जब मैं एक बार, मुझे याद है कि बनारस के मैं घाट पे बैठी थी। वो कौन सा फेमस घाट है? अस्सी घाट से। अस्सी घाट पे मैं बैठी थी और वहाँ से मनोज तिवारी नाव से शायद आए थे। उस टाइम में ये चल रहा था, मुझे अभी भी ये चीज़ें याद है। यहाँ पे मोदी जी आने वाले थे बनारस में। तैयारी चल रही थी, क्योंकि मैं जिस दिन गई थी पता चला कि कल जो है पूरा बंद रहेगा और कल मोदी जी आने वाले हैं। तो मोदी जी, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं मैगी खा रही हूँ बैठ के, उधर से ऐसे मनोज तिवारी आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम फिट। अभी हम लोग को देखिए मोटे हो गए खा के, नहीं, एकदम बिल्कुल फिट। बिल्कुल इतनी एज है आप बता नहीं सकते हैं। सामने से मैंने उनको देखा, बिल्कुल फिट। उसके बाद जैसे उनको सभी देखा, लड़कियाँ सेल्फी प्लीज़ सेल्फी चिल्लाने लगी, और मेरा उस टाइम माइंड नहीं काम करता। मैं वहीं की वहीं बैठी हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ कि हाँ, उनके साथ कौन आ रहा है, कौन फोटो खींच रहा है। वो भाग रहे हैं और लोग उनको पीछे, नहीं आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए, एक वीडियो बनवा लीजिए। फिर देखते ही देखते वो चले गए और मैं बस उनको देखती रह गई। आप उनको इतना पसंद करते हैं, आपके रोल मॉडल थे, अच्छे लगते थे आपको? पसंद है वो जिस टाइप के गाते हैं। वो सेल्फी नहीं ले पाया? मैं बताएं, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ किसी से मिलके उनको क्या करना है। मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है। बस मैं उनको देखी, वो चले ही गए हैं। अगर आपको वहाँ पर मौका अगर मिल जाता मनोज तिवारी से बात करने के लिए, तो आप क्या बोलती हो उनसे? तारीफ़ करते कि आपका गाना मुझे अच्छा लगता है, और क्या ही कहते हैं उनसे। और क्या कहते हैं? ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। बॉलीवुड में आपको कौन पसंद है? बॉलीवुड में सलमान खान, बचपन से ही। बचपन से सलमान खान? हाँ, बचपन से ही वो मुझे पसंद है। और एक मैंने देखा आपकी अदालत में, आपकी अदालत में जो
उनका इंटरव्यू चल रहा था आपकी अदालत में जब आए थे, तो वहाँ पे वो उसमें जो बैठते हैं उनका नाम मैं भूल गई। क्या नाम है कुछ तो याद है, मेरा दिमाग ही आजकल ऐसा, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। जो चश्मा लगाते हैं, तो वो वहाँ पे थे। तो उन्होंने बताया कि सलमान खान जो है वो अपनी कमाई के शायद 90% दान करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि कोई किसके पास क्या है वो उससे मैं प्रभावित नहीं होती हूँ, वो उसके काम कैसे हैं मैं थोड़ा सा उससे प्रभावित हो जाती हूँ। तो ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा प्रभावित हूँ सलमान। मतलब उनके जो डोनेशन करते हैं उससे आप प्रभावित हैं? नहीं, वो जिस तरह का उनका काम है कि जिस तरह से वो कमाते हैं, आज बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर उनके पैसे हिसाब किताब की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सबसे पीछे ही रहते हैं। तो कहीं जो वो मतलब अपनी कमाई का ज़्यादातर दान करते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे अच्छी लगती हैं। सलमान खान बहुत ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। हाँ, अच्छे काम करने वाले कंट्रोवर्सी में रहेंगे ही, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम। बिल्कुल, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप बिल्कुल बदनामी ही आपको झेलनी पड़ेगी, ये तो है ही। उनका एक सीरीज आता है अभी शायद उसकी तैयारी हो रही है, जल्दी आने वाला है, OTT पर भी आ जाएगा, बिग बॉस। देखते हैं बिग बॉस आप? बिग बॉस देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, तो दिन भर लड़ाई होती रहती है उसमें, बहुत कम ही देखते हैं। इस बार हमने देखा था शिवानी कुमारी की वजह से, क्योंकि हम उसको जानते हैं तो इसलिए देखे थे, बाकी तो बहुत कम देखते हैं। वोटिंग किसको कर रही थी आप उस समय? किसी को नहीं, वोटिंग में नहीं, किसी को, शिवानी की वजह से आप जाती हैं वहाँ पर, वोटिंग भी नहीं करती? वो भी नहीं करते। नहीं, टाइम हम लोग की अपनी लाइफ है जिसमें बस देख लिया। घर में टीवी नहीं है, अभी यहाँ पे टीवी था, मेरा भाई तोड़ दिया तो उसको गुस्सा बहुत आती है, मम्मी कहीं टीवी नहीं लेंगे, हटाओ। तो जो भी चीज़ें फ़ोन पे ही हैं, अब फ़ोन पे कितना ही टीवी देख लेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा कहीं से ही टीवी क्यों तोड़ दिए? उसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा। उसको बड़ा गुस्सैल था तो उसने मारा, टूटती भी टूट गई। और हमने अपने घर में लगवाया नहीं, बच्चे पढ़ने लिखने वाले टीवी में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। जो आपके फेवरेट हीरो हैं भोजपुरी के, मनोज तिवारी, कभी वो भी बिग बॉस में गए हुए थे, पता है आपको? हाँ, स्टार्टिंग में गए थे, जब शुरुआत हुई थी तब मैं देखती थी, उस टाइम पे गए थे। हाँ, वो गए, अक्षरा भी गई है। खेसारी लाल भी गए हैं। खेसारी लाल मुझे पसंद नहीं, पसंद नहीं है गाने उनके? मैं नहीं पसंद उनके गाने। गाने में बात की जाए तो क्या नाम, पवन सिंह के गाने अच्छे लगते हैं, खेसारी के नहीं। तो जैसे अगर आपको मौका मिलेगा कभी बिग बॉस में जाने की, तो क्या आप जाएंगे? गरिमा पांडे जाएंगी कि नहीं? अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म। वहाँ की जो माहौल है उसको आप झेल लेंगी? झेल तो नहीं पाएंगे, लेकिन सोचेंगे ज़रूर। नहीं झेल पाएंगे तो कि हफ्ते में बाहर कर देंगे, हो गया। लोगों को पता तो चलेगा हाँ भाई कोई है जो आया है, ये तो हो जाएगा। बाकी नहीं झेल पाएंगे, देखेंगे। ये तो है उसमें, अगर आपको बना रहना तो आपको बिल्कुल ऐसे करना ही पड़ेगा कि आपको बना रहना पड़ेगा, एकदम स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो सबके बस की बात नहीं है बिग बॉस में जाना। वैसे तो जैसे कि आप तो बाहर CMO तक खिला दी हैं, अंदर जाने के बाद वहाँ पर देखिए, मेरा जो हिलाने की बात है तो मुझे गुस्सा जब आती है, जैसे कि आप गलत किया किसी ने, उस टाइम पे अगर गुस्सा आ जाए जो सही चीज़ें हैं तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बाकी ऐसे गुस्सा ऐसे आना थोड़ा सा कम है, ऐसे में थोड़ा कम स्ट्रांग मुझे ऐसा लगता है। बाकी उस टाइम में अगर लगा कि नहीं ये इंसान ऐसे कर रहा है, ये गलत है, तो वहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे गरिमा जी, आप जैसे मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करूँगा, आप मगर मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या आपके पास ऐसे भी प्रस्ताव आते हैं कि मुझसे शादी कर लो? देखिए, मैंने आपको बताया कि कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन पढ़ने का सामने से कोई प्रस्ताव आया कोई, मतलब? नहीं, सामने से नहीं। सामने से क्यों आएगा? ऐसा है ही नहीं। सामने से कोई आके बोल देगा उस टाइप, मैं भी तो उस टाइप की होनी चाहिए ना कि लोगों को लगे कि नहीं है उस टाइप की है, मैं इससे आके बोल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सामने से किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हाँ, मैं अपने में ही बिजी रहती हूँ। क्या आप अपने बच्चियों को मतलब किस तरह से पालेंगे फिर? पल जाएंगे सब ऐसे, ईश्वर की कृपा से सब ऐसे होगा। सब आगे की ज़िंदगी में क्या प्लान है आपकी? कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि ज़िंदगी प्लानिंग से कभी नहीं चलती है। अगर आपने ये प्लान किया तो वो कभी नहीं होने वाला। जो भी होता है सब प्रकृति करती है, वो समय के टाइम में सब आपका कर देगी, सब हो जाएगा। बस आपने कर्म करते रहिए, वो भी ईमानदारी के साथ, तो आपका सब अच्छा होता रहेगा। बाकी आप प्लान के साथ कुछ भी कर लीजिए, आपका नहीं रहने वाला है। प्लान से आप सक्सेस नहीं होंगी? प्लान से हमें लगता है कि इंसान नहीं सक्सेस हो सकता कोई भी, कि अगर आपने प्लान रखा कि हमें ये पैसे इतने ये चीज़ों के लिए रखे हैं तो हम इस पे लगाएंगे, तो ऐसा कभी समय आएगा कि आपका पता चला किसी का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो वो पैसे वहाँ पे लग गए। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लान से लाइफ नहीं चलती है। हाँ, आप ईमानदारी से अपने कर्म करते रहिए तो ज़रूर सब सही होगा। जिस तरह से आपका मांग में सिंदूर ना लगाना, क्या लोग किस तरह से आपसे उम्मीद कर सकते हैं, या कोई आपके बारे में क्या सोच सकता है? क्या आप डाइवोर्सी हैं या फिर मतलब कि?
देखिए, मैं सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी के जवाब देने में कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ना मैं इस बारे में। सोचते नहीं, आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपको फॉलो करते हैं, आपकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, आप उसमें ब्लॉगिंग के तहत सारी चीज़ बताते हैं। अगर ये सब जब बताती हैं तो लोग इसके बारे में भी इंटरेस्टेड होंगे कि मतलब कि अगर गरिमा पांडे अपने मांग में सिंदूर नहीं लगा रही तो क्या वजह हो सकता है, क्या वो डाइवोर्सी है या कुछ और वजह हो सकता है। देखिए, लोग कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, क्योंकि कभी कभी हम किसी वीडियो में जैसे कि हमें शूट करने के लिए आज हमको लगाना है तो चलो लगा लेते हैं, तो ये लोग कंफ्यूज हैं, थोड़े पूछते रहते हैं, लेकिन हम जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसलिए हम देते नहीं हैं। मेरा ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो मतलब कि अभी गरिमा पांडे सिंदूर क्यों नहीं लगाई, तो आपका जवाब क्या है? मेरा मन, सिंदूर मेरा, मेरी मांग, नहीं लगाई मैं, बात खत्म। बस यही चीज़ें हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, जी, उस पर क्या अकाउंट और नाम है? सुल्तानपुर की बेटी वो भी है। सुल्तानपुर की बेटी। उस पर भी क्या, उस किस तरह का वीडियो रहता है? उस पर रील्स रहते हैं, ऐसे हिंदी गानों भोजपुरी गानों पे रील्स रहते हैं नॉर्मल से, बस। क्या इंस्टाग्राम से अर्निंग वर्निंग होती है? इंस्टाग्राम से हाँ, जैसे कि अभी मैंने जो साड़ी पहना है ये इंस्टाग्राम से आया हुआ है। इसके पहले मैंने जो पहना था वो भी आया है। तो लगातार जितने भी है कपड़े वो इंस्टाग्राम से मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, कभी कोलैबोरेशन के मिलता है, कभी कोई हाँ आप मेरा ये स्टेटस लगा दो, ऐसी चीज़ों का मिलता रहता है। जैसे साड़ी आपने बताया कि हमको गिफ्ट मिला है, कौन मतलब? ये कंपनी वाले हैं जो भेजते हैं अपना कोलैबोरेशन के लिए, तो वो कर देते हैं। जैसे मतलब कि आप उसमें जो प्रचार करते हैं, हाँ हाँ, इस टाइप के। तो आपकी तरह के तमाम ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए आपका सलाह क्या है? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपने ज़िंदगी में जो किया सो किया। मैंने भी कुछ गलतियाँ की, पढ़ाई लिखाई नहीं की टाइम से, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो किया अपनी बेटियों की लाइफ सही करिए। आप पहली बात, बेटियों पे प्रेशर ना डालिए कि उसे पढ़ाई करें, उनको जिस भी क्षेत्र में जाना है आप उनका साथ ज़रूर दें, एक माँ होने के नाते, क्योंकि ये समाज, ये बहुत सारे घर का माहौल ऐसा है कि बेटियों को कुछ नहीं समझा जाता। बहुत सारे घर ऐसे जहाँ बेटियों को बहुत आदर सम्मान मिलता है, तो बेटियाँ होते एक मानसिक वो बन गया कि नहीं, शादी होगी, विदा होगी, ससुराल जाएगी, हम इसको इतना क्यों पढ़ाएं, या करना है क्या पढ़ के, बर्तन यही साफ़ करना है, झाड़ू पोछा करना है। तो इस तरह की स्थिति ना बनाइए, आप अपनी बेटियों पर ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, और उनसे जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहिए पूरा उनका सहयोग करिए, क्योंकि वो उनकी जीवन है, उनका जीवन है, वो आगे चल के कैसी ज़िंदगी जिएंगी, आप उनमें कुछ नहीं करने जाएंगी। तो कम से कम आप एक माँ होने के नाते, पिता होने के नाते कुछ नहीं कर सकते, तो उनको उनका जीवन दे दीजिए कि वो अपने जीवन में कैसे बढ़ना चाहती हैं। नहीं तो ये सबके बस की नहीं है झेलना, क्योंकि हर किसी का माइंड ऐसा नहीं कि हाँ हम झेल ही सकते हैं इस चीज़ को। दोस्तों, इनका जो सलाह है। अच्छा, ये बताइए, क्या गरिमा जी अभी अपने पैर पर खड़ी हैं कि अभी भी अपने माता पिता पर डिपेंड है? हाँ, नहीं, अब मेरा अपना हो जाता है, मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मेरा अपना खर्चा हो जाता है। हाँ, लेकिन मम्मी मेरी बगल में है, कभी खाना बनाई तो भिजवा दी, कभी जैसे कुछ भी मिला आटा दे दी, दाल दे दी, ऐसे सब चीज़ें होती रहती है, बाकी सब उसी में हो रहा है। बाकी मैं खुद से अपना सब कर रही हूँ। और कुछ कहना है दर्शकों को? नहीं, दर्शकों से धन्यवाद करना है कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं यहाँ तक हूँ, और मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दे जो मुझसे बड़े हैं, और जिसके तहत आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए ज़रूर मेरा सपोर्ट करें। और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, गरिमा पंडित करके, अभी नया है, तो आप लोग उसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे आपने मेरे फेसबुक पेज को दिया है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ गरिमा पांडे जी थे। इनका चैनल है सुल्तानपुर की बेटी के नाम से। दोस्तों, तमाम महिलाएं और जिनको कोई सहारा नहीं मिलता है वो अब इस समय सोशल मीडिया पर आकर के अपना एक रोज़गार पैदा कर रही हैं, रोज़गार बना रही हैं। और क्या कहेंगी कुछ महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कहूँगी, जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के हालात चल रहे हैं, हालांकि मैं सभी पुरुषों को नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो बद से बदतर लाइफ बना दिए हैं। हम आपसे छुपा नहीं, आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप खुद का स्टैंड लीजिए और खुद के दम पे कुछ बनिए। हमेशा अगर डिपेंड रहेंगी तो पूरे जीवन आपको ऐसी ही ज़िंदगी मिलने वाली है। इसलिए डरिए मत, आप किसी चीज़ से मत डरिए, ना समाज से डरिए, ना किसी से, ना तो समाज आपको कुछ करने आएगा, ना कोई नहीं आपको कुछ करने आएगा। आप अपने लिए खुद से खड़ी हो जाइए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको अच्छे से जिए, और अगर सम्मान के साथ जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, उससे आप मत डरिए, उससे मत घबराइए। दोस्तों, ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिएगा और मिलते हैं फिर दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।